बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने अपनी किताब में जो दावा किया उसके नाते से बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल बीते दिनों रेसलर साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस लॉन्च हुई थी, जिसमें साक्षी मलिक ने रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर बबीता फोगाट पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर खिलाड़ियों को प्रोटेस्ट के लिए उकसाने की बात कही। साथ ही कहा कि बबीता का इरादा भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बनने का था। लेकिन हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा था। देखो, मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फायदा होना है। मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी। उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। मैं क्या चाहती थी, मैं तो जो चाहती थी वो एग्जैक्टली चल रहा है। मेरी जो लड़ाई थी बृजभूषण के खिलाफ वो चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं तो आज भी मेरे सेम स्टैंड पे हूँ। मेरे लिए तो जो टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ। जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ? ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है कि मुझे वो चीज़ पाना है, वो चीज़ मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के, मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। ये बाद में उनका ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी। शुरुआत तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सच्चाई भी है। विनेश ने भी ये चीज़ मेंशन की है। विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीरथ राणा। और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का। तो इसमें झूठ कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। देखो, जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ। और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था, वो नहीं मिला इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना। जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है। हालांकि जब साक्षी मलिक ने आरोप लगाया तो जाहिर सी बात है कि हड़कंप मचना लाजमी है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर के विनेश फोगाट से भी पूछा गया, तो विनेश फोगाट क्या कुछ बोली वो भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि विनेश फोगाट मौजूदा समय में कांग्रेस की विधायक भी हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए विनेश फोगाट की ये पूरी बात। देखो, ना तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना। मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। देखिए, एक दूसरे पे ब्लेम ना करने के बजाय किसानों की जो समस्याएं हैं, जिस आंदोलन को लेके वो बैठे थे 2 साल पहले और अभी भी वो बैठे हैं, उनको ऐसे निगलेक्ट करना, उनकी भावनाओं का कदर ना करना, उनको जो उनका अधिकार है उसके लिए नहीं बोलना, वो ब्लेम करना एक दूसरे के ऊपर, वो छोड़ के हम अगर गुड कोज के लिए, अगर उनके लिए हम साथ में खड़े होंगे, तो वो देश को जो आगे जो किसान लेके जाएगा वो कोई और वर्ग नहीं लेके जा सकता है। आपने विनेश फोगाट को तो सुन लिया, लेकिन बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी ने अपनी किताब बेचने के लिए अपने ईमान को बेच दिया है। बबीता ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि साक्षी मलिक ने अपनी किताब में दावा किया कि बबीता भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर कब्जा करना चाहती थी। इस पर बबीता फोगाट ने क्या कुछ कहा, उनका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी।
और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है, तो उनको मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि मैं भी अध्यक्ष WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है। जिन पदों की वो बात कर रही है उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है। हालांकि अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इसका अंदाजा आप इनकी बातों से लगा सकते हैं, क्योंकि इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले की जो लड़ाई थी उसमें सच कौन बोल रहा है, ये आप सहज अंदाजा लगा लीजिए। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।